नरक से भी गंदी जगह है कंफर्ट जोन, बिकॉज नथिंग ग्रोज देयर। वहां कुछ भी नहीं बढ़ता। मैं हमेशा अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, नरक से भी गंदी जगह एक आरामदायक जिंदगी है, जिसमें स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है परमेश्वर में। इस बच्चे को देखो, सोचो आप 5 साल के बच्चे को उसकी मां से अलग करके दिखाओ, उसकी हालत क्या होगी। बच्चा रो रो के मर जाएगा, मां रो रो के मर जाएगी। मैं ऐसी बहनों को जानता हूं जो जिनके मिसकैरेज हुए, वो सदमे से नहीं आ पा रही हैं। ये तो 5 साल का था, अपने बच्चे को छोड़ के जा चली गई। सोचो एक बार भी उसका बच्चा घर नहीं लौटा, ये बोल के एली अंकल को, अंकल मैं जा रहा हूं, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे को मम्मी का बहुत याद आ रहा है। नथिंग, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया गया था कि सुन, भले ही तू मेरी कोख से जन्मा है, लेकिन तू खुदा का है, तू खुदा का है। आप जानते हैं, आहिस्ते आहिस्ते जब वो बड़ा हुआ, एक दिन पता है उसके साथ क्या हुआ? उसे एक आवाज आई, सैमुअल, हे सैमुअल। यहां वहां देखना, यहां वहां नहीं देख रहा है, एली के पास जाता है। अंकल, डिड यू कॉल मी? आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, सो जाओ। ओके, वापस चला गया। सैमुअल, सैमुअल, वापस जाता है। अंकल, आपने बुलाया मुझे? नहीं बेटा, सो जाओ। ओके। सैमुअल, सैमुअल, वापस जाता है। अंकल, आपने बुलाया है मुझे? मैंने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, लेकिन एक काम कर, अगर अभी आवाज आती है तो बोलना क्या आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर दीवार के उस तरफ आपकी मम्मी या आपके पापा खड़े हैं, 10 लोगों के बीच में खड़े हैं और बातचीत हो रही है, आप पहचान पाओगे मम्मी की आवाज कौन सी है? 100% पहचान पाओगे, क्योंकि आपको पता है वो आवाज आपने इतनी बार सुनी है। अब मुझे बताइए, परमेश्वर बात कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों भाग रहा है? पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज जरूर थी, पर वो आवाज एली की थी। आप जानते हो वो एली की आवाज थी। परमेश्वर देख रहा था, अगर मैं इसके पास्टर की आवाज में से बात कर रहा हूं तो क्या ये सुनेगा? वो हर बार पास्टर के पास गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पहले अपने पास्टर को सुनो। अगर आपने उसको ठीक से सुना, खुदा भी आपसे बात करेगा। वो जो आवाज थी वो एली की थी। यूहन्ना कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। मैंने प्रभु की आवाज को तुरही की तरह सुना। मूसा कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ थंडर। मैंने बिजलियों की तरह उसकी आवाज सुनी। एलिया कहता है, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। एलिया, परमेश्वर मूसा से बात करता है बिजलियों की आवाज में, यूहन्ना से बात करता है तुरही के द्वारा, और कलाम कहता है वो विस्मयकारी आवाज में एलिया से बात करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति से अलग अलग बात कर रहा था, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, खुदा अपने घर में अपने दास की आवाज को लेकर बात करता है। आप जानते हैं, जो कुछ आपका पास्टर आपको सिखाए, जो कुछ आपके पास्टर जी आपको सिखाएं, अगर आप वो सुनने में फेथफुल हैं, उसके बाद आप परमेश्वर की ओरिजिनल वॉइस सुन पाएंगे। मैं पढ़ता था, मैं बोल रहा था, प्रभु आप बुला रहे हैं, ये एली के पास क्यों जा रहा है? ये तो ऊपर इधर उधर देखना चाहिए, ये स्ट्रेंज वॉइस किसकी है? वो एली के पास ये नहीं कहता है, अंकल कोई बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सीधा जाके बोलता है, अंकल आपने बुलाया? पता है क्यों? वो एली की आवाज थी। इट वॉज द वॉइस ऑफ एलाई। जरा सोचिए, परमेश्वर एक लड़के को अपने पास क्यों बुलाता है? ताकि वो लड़का उसके घर की आग को कायम रखे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर ने बहुत साल पहले मनुष्य को बनाया, मनुष्य पाप करके उससे अलग हो गया, फिर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो अब एक तंबू में आपसे मिलेगा। उस तंबू में एक आग जलती थी। आपको पता है वो आग परमेश्वर की आज्ञा है, लेवी व्यवस्था में वो आग कभी बुझने न पाए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी यहां पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, बताइए वो 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान, बताइए उन 5 मूर्खों को उस दूल्हे ने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उनकी मशालें बुझ रही थी। रीड इट। हमारी आग कभी ना बुझने पाए। आप में से हर कोई थिस्सलुनीकियों के इस वचन को जान ले, आत्मा को न बुझने दो। There is a word in the Bible। हम वो दीपक बने जो परमेश्वर ऊपर रख सके, जिससे सब घर के लोगों को प्रकाश मिलने पाए। अगर आप चाहते हैं प्रभु की आग हमेशा जलती रहे जो उसने आपको लगाई है, तो उसका एक ही रास्ता है, फीड द फायर। उस आग में हमेशा कुछ डालते रहिए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो आग आप में लगाई है, जो पैशन उसने आपको दिया है, वो हमेशा जलता रहे। सबसे पहले उसका वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, आराधना करिए, उसे पुकारिए, अन्य भाषाओं में बातें करिए। जो एफर्ट्स आप लगा सकते हैं उसके करीब जाने के लिए लगाइए। अगर आप ये करेंगे, आपकी आग जलती रहेगी। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आग सिर्फ एक कलीसिया में नहीं है, हम सब पे एक आग है। जब परमेश्वर हमें मिलाता है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये वो आग है जहां पर जादू टोने की ताकतें खत्म होती हैं। ये वो आग है कि जो बीमारियां अस्पताल ठीक नहीं कर पाया, वो खुदा के घर में ठीक हो सकती हैं। आप जानते हो मैं क्यों कह रहा हूं ये आग जलती रहे? क्या कारण है? आग जलने का मतलब पता है क्या है? एक आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी, अ लाइफ हु फिल्ड विद द होली स्पिरिट, एक आत्मा से भरा हुआ जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है, पॉल सुसमाचार को सुनाने के कारण अरेस्ट होता है। वो अग्रिपा के सामने खड़ा होता है, फेलिक्स के सामने खड़ा होता है, कोई उसको जज नहीं कर पा रहा था। फाइनली उसे कहा गया, तू रोम चला जा, केसर से बात कर जाके। और जानते हैं जब वो वहां पर जा रहा था, बाइबल बताती है उसका जहाज टूट गया और वो पानी में जा गिरा। उसे इतनी ठंड पड़ रही थी क्योंकि वो कई घंटे पानी में था, और जब वो बाहर निकलता है, कलाम कहता है उसे एक प्लेस मिली जिसका नाम था माल्टा। अब पॉल माल्टा पे है, पूरा बदन शिवरिंग हो रहा है, और वो वहां पर जाके लोगों को कहता है, ब्रदर्स प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करो, हम मर जाएंगे। तब वो लोग पता है क्या करते हैं? पॉल को हेल्प करते हैं लकड़ियां देने में। पॉल लकड़ियां लेता है। जैसे ही पॉल उन लकड़ियों को आग लगाता है ताकि आग लगे और हम थोड़े गरमाए जाएं, लिखा है आग लगते ही लकड़ियों में से एक सांप बाहर आता है। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। मेरे पीछे कहिए, जब आग लगती है तब सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्यों? ताकि सारे छुपे हुए सांप लोगों के जिंदगियों से बाहर आ सकें, सारी बुरी आदतें बाहर निकल सकें, सारे गुप्त पाप बाहर निकल सकें, और हम रिफाइन हो सकें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे ये वर्ड शालोम फेलोशिप के लिए मिला है और मैं प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ आपको दे देता हूं। परमेश्वर चाहता है
2024 में आप उसमें बढ़ने के लिए 2023 से अधिक मेहनत करें, अधिक मेहनत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद न करें, अपना समय बर्बाद न करें। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में जाते हैं, तब उनके हाथ पैर सब बंधे हुए थे, उनको मोजे पहनाए गए थे, आग को दत्काया गया था। लेकिन जब उनको फेंक दिया गया, बाइबल बताती है राजा ने क्या देखा, वो चल रहे हैं अंदर। ब्रदर, वो कैसे चल रहे थे? उन्हें तो बांध दिया गया था। आप जानते हो, जब वो आग में गए, रस्सियों को छोड़ कुछ न जला। नेवर। रस्सियों को छोड़ उनका कुछ भी नहीं जला। आग बंधनों को खत्म कर देती है। गॉड कॉल्ड सैमुअल। परमेश्वर ने एक लड़के को बुलाया ताकि उसके घर की आग जलती रहे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने आपको बुलाया है। He called you, ताकि खुदा के घर की आग हमेशा हमेशा जलती रहे।